Hello everyone, this is Mohit Advocate, and in today's video, that is 8th of June 2024, I will be telling the right of private defenses from section 96 to section 106 IPC. सेक्शन 96 से लेके 106 IPC तक बताऊंगा, जो कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की अधिकार बताते हैं कि भाई आप अपनी बॉडी को, अपनी प्रॉपर्टी को, अपने शरीर को, अपनी संपत्ति को कैसे बचा सकते हैं असेलेंट से, जो आप पर हमला कर रहा है आपकी प्रॉपर्टी और आपके शरीर को हानि पहुंचाने के लिए। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जनरल एक्सेप्शंस का है, चैप्टर 4 IPC का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड सेक्शन 96 to 106 कवर करेंगे, और साथ ही साथ BNS में भारतीय न्याय संहिता में ये सेक्शंस दिए हुए हैं, सेम टू सेम 96 to 106 कॉपी एंड पेस्ट किए हुए हैं, और वो किए हुए हैं सेक्शन 34 to सेक्शन 44 BNS में। ठीक है, सेक्शन 34 to सेक्शन 44 BNS में ये सेम टू सेम कॉपी किए हुए हैं। और मैं जो IPC की बेयर एक्ट से सारे सेक्शंस पढ़ाने वाला हूँ इस लेक्चर में। एंड मेनली जो मेरे नोट्स हैं जो मैंने रेडी किए हुए हैं, उनमें जो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं और जो एग्जांपल्स बनाए हुए हैं, मैं सिचुएशन बेस्ड एग्जांपल्स आज समझाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, और पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि भाई प्राइवेट डिफेंस कब यूज़ करते हैं, कब प्राइवेट डिफेंस बनेगा, कब नहीं बनेगा। ठीक है, तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ मिनट। सो सेक्शन 96, दिस इज सेइंग थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस। कौन कौन सी चीज़ें हो सकती है प्राइवेट डिफेंस में। नथिंग इज़ एन ऑफेंस, कुछ भी अपराध नहीं है। विच इज़ डन इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, जो कि किया जाता है। और क्यों किया जाता है कि आप अपनी एक्सरसाइज कर रहे थे, क्या अधिकार अपने प्राइवेट डिफेंस का, अपने आप को बचाने के लिए। सो सेक्शन 96 गेटवे खोल देता है सेक्शन 97 से लेके सेक्शन 106 तक के लिए, कि ये डिक्लेरेटरी प्रोविजन 96 की कुछ भी अपराध नहीं है अगर आप कुछ भी करते हो अपने शरीर को और अपनी संपत्ति को बचाने के लिए असेलेंट से। असेलेंट वो व्यक्ति होता है जो आप पर असोल्ट कर रहा है और आपको आपको हानि पहुंचाना चाहता है, वो उसको बोलते हैं असेलेंट। तो सेक्शन 96 एक डिक्लेरेटरी प्रोविजन है। ठीक है, नाउ सेक्शन 96 IPC को आप रेड भी कर सकते हो आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ भी। ठीक है, अब सेक्शन 97 यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं सारे प्राइवेट डिफेंसेस। अब ये भी एक डिक्लेरेशन दे रहा है कि आप किस वस्तु को बचा सकते हो, मतलब आपके पास कौन सा यूज़ है प्राइवेट डिफेंस का, किस वस्तु के लिए। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एंड ऑफ प्रॉपर्टी, आपके पास अधिकार है प्राइवेट डिफेंस का किस चीज़ के लिए, अपने शरीर के लिए बचाने के लिए और अपनी संपत्ति को बचाने के लिए। सिर्फ अपने शरीर को बचाने के लिए नहीं, किसी और के शरीर को बचाने के लिए भी आपके पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस है। अगर उसको हानि हो रही है तो आप असेलेंट को सबक सिखा दोगे और उसको रोक दोगे, और उसके साथ भी कुछ कर सकते हो आप कार्य। तो आपको फुल प्रोटेक्शन है, कानून आपको मदद करेगा, कोई आप पर केस नहीं होगा, आपको डिफेंस मिलेगा। और ऐसे ही अगर आपकी कोई संपत्ति लूट रहा है तो आप तो कर ही सकते हो राइट टू प्राइवेट डिफेंस। और किसी और की भी संपत्ति लूटी जा रही है तब भी आप इंटरवीन कर सकते हो और उसको सबक सिखा सकते हो। ये 97 बोलता है। सो बॉडी पढ़ूंगा मैं 97 की। ये बोल रहा है एवरी पर्सन हैज़ अ राइट सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शन कंटेन इन सेक्शन 99। जनरल रूल तो बता रहा है एवरी पर्सन हैज़ राइट, सभी व्यक्तियों के पास अधिकार है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो मिडिल एज का व्यक्ति है, चाहे वो एक्सट्रीम ओल्ड एज का व्यक्ति है, सबके पास अधिकार है। बस क्या एक्सेप्शन लगा रहा है कि रिस्ट्रिक्शन क्या है, 99 में जो दे रखी है ना रिस्ट्रिक्शंस, वो माननी पड़ेंगी। सो 99 तो वही सब्जेक्ट टू रहेगा, 99 फुलफिल हो रही है तभी आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड ऑफ प्रॉपर्टी यूज़ कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। अब जनरल रूल पढ़ते हैं एवरी पर्सन हैज़ अ राइट टू डिफेंड, हर व्यक्ति के पास अधिकार है कि डिफेंड करेगा, बचाव करेगा। किस चीज़ का, ये नीचे दिया। फर्स्ट हिज ओन बॉडी, अपना शरीर, एंड द बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन, और शरीर किसी और व्यक्ति का, अगेंस्ट एनी ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, और किसके विरुद्ध बचाव करेगा अपनी बॉडी का और किसी और व्यक्ति की बॉडी का, शरीर का, कि कोई अपराध होने वाला है उसकी बॉडी पर या किसी और व्यक्ति की बॉडी पर, ह्यूमन बॉडी पर कोई अपराध होने वाला है उसके लिए एक्सरसाइज करेगा प्राइवेट डिफेंस। ये फर्स्ट बोलता है 97 का। सेकेंडली द प्रॉपर्टी, कोई संपत्ति, वेदर मूवेबल और इमूवेबल, या तो चल संपत्ति है या अचल संपत्ति है, ऑफ हिमसेल्फ, उसकी संपत्ति, और ऑफ एनी अदर पर्सन, या किसी और की संपत्ति मतलब प्रॉपर्टी, अगेंस्ट एनी एक्ट विच इज़ एन ऑफेंस, और उन प्रॉपर्टी के प्रति क्या होने वाला है, असेलेंट क्या करने वाला है, कोई एक्ट, कोई कार्य करने वाला है रिलेटेड टू दैट प्रॉपर्टी, संपत्ति, विच इज़ एन ऑफेंस, और वो एक्ट जो असेलेंट करेगा वो क्या है, एक अपराध है। फॉलिंग अंडर द डेफिनेशन ऑफ थेफ्ट, और वो किस में फॉल कर रहा है वो एक्ट जो असेलेंट करने वाला है, थेफ्ट में,
रॉबरी में, मिसचीफ में और क्रिमिनल ट्रेसपास में। सो चोरी करने वाला उस संपत्ति की वो असेलेंट, रॉबरी करने वाला है 5 या 5 से ज़्यादा व्यक्ति रॉबरी करने वाले हैं, मिसचीफ कोई मतलब नुकसान करने वाली प्रॉपर्टी को डिमिनिश हो जाए जिससे संपत्ति की वैल्यू, क्रिमिनल ट्रेसपास कोई आपराधिक घुसपैठ करने वाले हैं घर में, तो उस चीज़ के लिए वो व्यक्ति, एक व्यक्ति जो प्राइवेट डिफेंस को यूज़ करेगा अपनी प्रॉपर्टी के लिए और दूसरे प्रॉपर्टी के लिए कर सकता है इन 4 चीज़ों में। तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड होता है ओनली थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ एंड क्रिमिनल ट्रेसपास तक ही। और विच इज एन अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास। और कह रहा है कोई व्यक्ति कोई असेलेंट अटेम्प्ट भी कर रहा है, प्रयास भी कर रहा है, लेने की कोशिश भी कर रहा है इन चीज़ों को, मतलब चोरी करने की, रॉबरी करने की, मिसचीफ करने की या फिर क्रिमिनल ट्रेसपास करने की, तो अटेम्प्ट में भी आप यूज़ कर सकते हो राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी में, संपत्ति में। ये सेकंड बोल रहा था। ओके, अब हम थोड़ा नोट्स में से देख लेते हैं। नोट्स क्या बोल रहे थे, नोट्स देखो, ये मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। ये 2 मई 2023 को मैंने बनाए थे, मैंने जब मैं इंस्टीट्यूट में था, कोचिंग ले रहा था। सो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस सेक्शन 96 to 106, राइट एक्चुअली इन सेक्शन 96 रेड विद सेक्शन 6। सेक्शन 6 जो हमारा आईपीसी का था वो सारे गेटवे खोल देता कि आपको सारी जनरल एक्सेप्शंस सेक्शन 6 को सब्जेक्ट में रखते हुए पढ़नी पड़ेंगी। सो सेक्शन 96 रेड विद सेक्शन 6 एंड देन वी हैव टू रेड सेक्शन 97 to 106। ओके, सो डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन गिवन इन 97 to 106, सारे जो डेफिनेशन जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस आप कब यूज़ कर सकते हो कब नहीं, तो वो 97 to 106 में दे रखे हैं। अब हम डिवीज़न देख लेते हैं कि कौन कौन से सेक्शन क्या क्या बोलते हैं। सेक्शन 96 राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के बारे में बोलता है कि आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस है। 97 ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस टू प्रोटेक्ट बॉडी और प्रॉपर्टी बोलता है। 97 98 राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट नो ऑफेंस, आपके पास उस ऑफेंस के लिए भी राइट टू प्राइवेट डिफेंस है जो कोई ऑफेंस ही नहीं है। अब नेक्स्ट, अब राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी आ जाते हैं। तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जिसमें आप डेथ भी कोज कर सकते हो, सेक्शन 100 अदर हार्म कोज कर सकते हो अगर आपकी बॉडी पे कोई हानि कर रहा है, तो सेक्शन 101 राइट स्टार्ट एंड एंड, कमेंसमेंट कब होगी राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी की और उसकी एंडिंग कब होगी, तो सेक्शन 102। अब राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी, आप प्रॉपर्टी को बचाते वक्त कब डेथ कोज कर सकते हो, सेक्शन 103 आईपीसी। प्रॉपर्टी को बचाते वक्त आप अदर हार्म उस असेलेंट पे कब कोज कर सकते हो, ये बताता है सेक्शन 104। अब वही राइट स्टार्ट और एंड, कमेंसमेंट कब होगी राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एंड एंड कब होगी, वो दे रखा है सेक्शन 106 में। अब सेक्शन 106 बताता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट इनोसेंट पर्सन, कोई नादान व्यक्ति के ऊपर जिसने आप पर हमला भी नहीं किया था, तो आपके पास क्या राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है कि आप उसको भी नुकसान क्षति पहुंचा सकते हैं, ये 106 में दिया हुआ है। और हम अब लास्ट पढ़ेंगे जो हमने बीच में सेक्शन छोड़ दिया था 99, जो 99 कहता है वेयर नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, जहाँ कोई भी राइट कोई भी अधिकार प्राइवेट डिफेंस का अवेलेबल नहीं है, वो सेक्शन 99 में बहुत सारी कंडीशंस बताई हुई हैं। सो कैन नॉट वोलेट द प्रोविजन ऑफ 99 ऑलवेज, 99 सेक्शन 99 आईपीसी के प्रोविजंस हमेशा फॉलो करने पड़ेंगे when one is exercising his right of private defense to body or property। सेक्शन 99 overrides सेक्शन 100 to सेक्शन 106। सेक्शन 99 जो 99 है वो ओवरराइड, वो ऊपर निकल जाता है किसके, सेक्शन 100 आईपीसी टू सेक्शन 106 आईपीसी के। डिफेंस डज नॉट मीन अटैक, डिफेंस का मतलब अटैक करना नहीं है, आप डिफेंस करो, अपने आप को बचाओ, अटैक मत करो, हमला मत करो। डिक्लेरेशन ऑफ 99 ये कहता है जो सेक्शन 99 है। अब सेक्शन 96 रेड विद सेक्शन 6 हम पढ़ेंगे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। एग्जाम्पल, ए किल्ड बी, ए ने बी को मारा, इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट टू प्राइवेट डिफेंस, ए ने क्या एक्सरसाइज किया, उसकी राइट टू प्राइवेट डिफेंस। दिस इज नो ऑफेंस, ये कोई ऑफेंस नहीं है बाय सेक्शन 97 to 106। किस सेक्शन में बताया हुआ है कि ये कोई ऑफेंस नहीं है, 97 to 106 में बताया हुआ। अब नोट, हम थोड़े शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे, मैं इंग्लिश में पढ़ाऊंगा एंड मीन वाइल टर्म टू टर्म जो वर्ड्स टू वर्ड्स हैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा और मीनिंग बताऊँगा। सेक्शन 96 merely declares the existence of right of private defense। सेक्शन 96 तो बस घोषणा करता है कि आपके पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस है एंड दैट नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज कमिटेड अंडर द राइट ऑफ प्राइवेट, और कुछ भी अपराध नहीं है अगर वह हुआ, वो कोई कार्य हुआ है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज करते वक्त। नेक्स्ट, देयरफॉर एनीथिंग डन अंडर प्राइवेट डिफेंस, अगर कुछ भी होता है किसमें, प्राइवेट डिफेंस के अंतर्गत, डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस, वो अपराध नहीं बनाता है। इन ऑर्डर टू प्रूव डेट द एक्ट वॉज डन, यह साबित करने के लिए कार्य हुआ था,
कब हुआ था? अंडर प्राइवेट डिफेंस की प्राइवेट डिफेंस में हुआ था। द पर्सन क्लेमिंग सच बेनिफिट इज रिक्वायर्ड टू प्रूव द प्रोविजंस ऑफ 97 till 106। जो 106 जो पर्सन क्लेम कर रहा है, जो बचाव ले रहा है, डिफेंस ले रहा है राइट टू प्राइवेट डिफेंस का, तो उसे क्या प्रूव करना पड़ेगा? साबित करना पड़ेगा 97 से लेके 106 के कोई भी प्रोविजन में उसका, अगर उसका जो उसने राइट टू प्राइवेट डिफेंस किया वो फॉल कर रहा है तो ही उसको डिफेंस मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। देयरफॉर प्राइवेट डिफेंस इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 97 till 106। इसलिए ही 97 से लेके 106 तक ही राइट टू प्राइवेट डिफेंस के सारे सब्सटेंटिव लॉ दिए हुए हैं कि कहाँ आपका बचाव हो सकता है और कहाँ नहीं हो सकता। सो सेक्शन 97 हमने बेयर एक्ट से रीड कर लिया था। अब मेरे नोट्स में से मैं बेयर रीडिंग दूंगा और उसको समझाऊंगा इन हिंदी। सेक्शन 97 कैन वी क्लेम टू प्रोटेक्ट। सेक्शन 97 किस चीज़ के लिए क्लेम किया जा सकता है? बचाने के लिए। क्या बचाने के लिए? ओन बॉडी, अदर्स बॉडी, अपनी खुद का शरीर या दूसरे का शरीर। सेकंड 97 का सेकंड पॉइंट पढ़ रहा हूँ। कैन वी क्लेम टू प्रोटेक्ट, और 97 का बेनिफिट कब लिया जा सकता है, कब क्लेम किया जा सकता है? बचाने के लिए। क्या बचाने के लिए? प्रोटेक्ट करने के लिए। ओन प्रॉपर्टी, खुद की संपत्ति, अदर्स प्रॉपर्टी, दूसरों की संपत्ति। बॉडी, अब बॉडी में क्या क्या आता है? फ्रॉम अगेंस्ट वट, किससे बचाएगा और किस चीज़ से, किस हमले से बचाएगा और क्यों बचाएगा और कब बचाएगा? अगेंस्ट एन ऑफेंस, क्यों बचाएगा? राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्यों यूज़ करेगा? किसी अपराध से बचने के लिए। अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी, जो कि क्या अफेक्ट करें? सीधा सीधा अगर नहीं बचा, नहीं एक्सरसाइज किया तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्या अफेक्ट करेंगे? उसकी ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करेंगे। और चैप्टर 16 आईपीसी में ऑफेंसेज अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी दिए हुए हैं, सेक्शन 299 टू सेक्शन 377 तक। ठीक है। कैन बी डन अगेंस्ट अग्रेसर, और राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस किसके अगेंस्ट यूज़ की जा सकती है? अग्रेसर के अगेंस्ट, जो आप पर हमला कर रहा है, जो आप पर ऑफेंस करना चाह रहा है, एग्रेसर के अगेंस्ट। हु इज़ डूइंग एग्रेसिव एक्टिविटी, और वो अग्रेसर क्या कर रहा है? आपके ऊपर अग्रेसिव एक्टिविटी कर रहा है, कोई घातक एक्टिविटी कर रहा है अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी। किस पर कर रहा है? ह्यूमन बॉडी, या आपके शरीर के ऊपर या किसी और व्यक्ति के शरीर के ऊपर। तो आपके पास पूरा अधिकार है कि आप राइट टू प्रोवाइड डिफेंस यूज़ कर सकते हो। अब प्रॉपर्टी में क्या क्या दिया हुआ है? अगेंस्ट वट, कौन सी प्रॉपर्टी के लिए आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो? अगेंस्ट एन ऑफेंस, वही एक अपराध के लिए। अफेक्टिंग प्रॉपर्टी, जो कि किसको अफेक्ट कर रही है? क्या परिणाम अगर अपराध हुआ तो एक संपत्ति को नुकसान पहुंचेगा। और वो ऑफेंसेज अगेंस्ट प्रॉपर्टी किस में दिए हुए हैं? चैप्टर 17 में दिए हुए हैं, फ्रॉम सेक्शन 378 टू सेक्शन 462। ओके, नॉट फुली अप्लाइंग। लेकिन ये प्रॉपर्टी जो सेक्शंस ये दिए हुए हैं, मैंने बताया चैप्टर 17 में, ये हर एक ऑफेंसेज अगेंस्ट प्रॉपर्टी पे यूज नहीं, इस्तेमाल नहीं हो रही। ये किस पर इस्तेमाल हो रहे हैं? ये किस पर आप कर सकते हो? बस राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज अगेंस्ट अग्रेसर, वही थेफ्ट, मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास एंड रॉबरी के ऊपर। सो इसकी एब्रीवेशन है TMRC, थेफ्ट, मिसचीफ, रॉबरी, क्रिमिनल ट्रेसपास। इसकी एब्रीवेशन बना सकते हैं याद करने के लिए TMRC। ओके। और अदर अटैम्प्ट्स, या फिर इनके प्रयास के लिए भी आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकते हो। और देयर एग्रावेटेड फॉर्म, और एग्रावेटेड फॉर्म जो इनकी एग्रावेटेड फॉर्म है, थेफ्ट की एग्रावेटेड फॉर्म क्या है? एक्सटोर्शन वगैरह है, तो आप एग्रावेटेड फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हो। ये तो इम्प्लिसिट है। अगर भाई मामूली वाली चीज़ें लिख रखी हैं लेजिस्लेचर ने, सो इसकी जो हार्डन फॉर्म है, एग्रावेटेड फॉर्म है, जो और कठोर अपराध है, उसमें तो आप यूज़ ही कर सकते हो। जैसे थेफ्ट की एग्रावेटेड फॉर्म क्या है? रॉबरी, पर रॉबरी तो मेंशन है। डेकोटी भी थेफ्ट की एग्रावेटेड फॉर्म बन रही है, तो डेकोटी में भी आपके पास प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल है। सो नेक्स्ट पॉइंट, नो प्राइवेट डिफेंस इन केस ऑफ एक्सटोर्शन। सो एक्सटोर्शन के केस में, उगाही के केस में कोई प्राइवेट डिफेंस नहीं है अवेलेबल। वी कैन क्लेम प्राइवेट डिफेंस बी इट रॉबरी इन्वॉल्विंग थेफ्ट और रॉबरी इन्वॉल्विंग एक्सटोर्शन, बट नॉट इन सिंपल एक्सटोर्शन। आप सिंपल एक्सटोर्शन में प्राइवेट डिफेंस, राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं यूज़ कर सकते, नहीं आप क्लेम कर सकते। आप बस रॉबरी और डेकोटी में कर सकते हो। एक्सटोर्शन में यूँ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको नीड नहीं है अभी करने की, क्योंकि या तो आपके पास कॉल से एक्सटोर्शन उगाही करी जा रही है, ईमेल से करी जा रही है, आपके पास कोई लेटर आया है, कोई इन्फॉर्मेशन आई है, किसी ने भेजी है। एग्रेसर असेलेंट है, जो वो आपके बिल्कुल पास में थोड़ी खड़ा है, आप तुरंत उसको डिलीवरी थोड़ी दे दोगे जो चीज़ वो मांग रहा है, जिसकी वो उगाही मांग रहा है। सो एक्सटोर्शन के लिए इसलिए नहीं है। अगर भाई बिल्कुल सामने खड़ा है तो मे भी यूज़ हो सकती है कि मेरे को अभी वो चीज़ दे, अभी अपना कुछ डॉक्यूमेंट निकाल के ला जो तेरे किसी प्लॉट के, तो यूज़ कर सकते हैं एक्सटोर्शन में भी, मे बी। अब क्वेश्चन उठता है, वाई राइट टू प्राइवेट डिफेंस नॉट पॉसिबल इन एवरी केसेस ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। क्यों राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल नहीं है जो कि अपराध होते हैं अगेंस्ट प्रॉपर्टी, संपत्ति के अगेंस्ट जो विरुद्ध अपराध होते हैं, क्यों सभी के लिए क्यों नहीं है? सिर्फ TMRC, थेफ्ट, मिसचीफ, रॉबरी, क्रिमिनल ट्रेसपास के लिए ही क्यों, और उनकी एग्रावेटेड फॉर्म के लिए ही क्यों है, दूसरों के लिए क्यों नहीं है? आंसर 1, बिकॉज
देयर इज नो अर्जेंसी एज सच टू प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टी इमीडिएटली, क्योंकि दूसरे ऑफेंसेज में जो ऑफेंसेज अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो दूसरे होते हैं इनको छोड़कर, टीएमआरसी को छोड़कर, उनमें कोई ऐसी अर्जेंसी नहीं है, कोई इमीडिएट नीड नहीं है, तुरंत वाली नीड नहीं है कि उन्हें बचाया जाए, उन प्रॉपर्टी को सेव किया जाए। तो नेक्स्ट पॉइंट, रिकोर्स ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, उन प्रॉपर्टी को बचाने के लिए आप पुलिस ऑफिसर्स के पास या कोई पब्लिक अथॉरिटी के पास आप रिकोर्स, उनकी हेल्प मांग सकते हो, इसलिए वो इसमें कवर्ड नहीं है। सो हम सेक्शन 97 के नोट्स भी पढ़ लेते हैं थोड़े। सेक्शन 97 डिक्लेयर्स द एक्ट्स अगेंस्ट विच प्राइवेट डिफेंस कैन बी क्लेम्ड, दीज आर। सेक्शन 97 बस एक घोषणा बताता है कि कौन से वो कार्य हैं जिनके विरुद्ध, कौन से वो आपके ऊपर अपराध हो रहे हैं, उनके विरुद्ध आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकते हो। पॉइंट नंबर 1, टू प्रोटेक्ट बॉडी अगेंस्ट एनी ऑफेंस ऑफ चैप्टर 16 आईपीसी। अब बचाने के लिए कोई भी बॉडी, कोई भी इंसानी शरीर, और किस चीज़ के बचाने के लिए, किसी अपराध से बचाने के लिए, जो कि अपराध किस में है, चैप्टर 16 आईपीसी में, ऑफेंसेज अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी, सेक्शन 299 टू सेक्शन 377, उनको बचाने के लिए आप कर सकते हो, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, आप कर सकते हो। बस 99 जो सेक्शन 99 आईपीसी, उसको जो उसमें सब्जेक्ट लिखे हुए हैं जो वो मानना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। अब 97 का पॉइंट 2, ये मैं अपने नोट्स में से पढ़ रहा हूँ। टू प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी अगेंस्ट द ऑफेंस डिफाइंड एज थेफ्ट, मिसचीफ, रॉबरी और क्रिमिनल ट्रेसपास, इनसे बचने के लिए, और देयर अटेम्प्ट्स, इनके प्रयास से बचने के लिए, और देयर एग्रावेटेड फॉर्म, और इनकी एग्रावेटेड फॉर्म से बचने के लिए, जैसे रॉबरी की एग्रावेटेड फॉर्म डेकोटी बन जाती है, इनसे बचने के लिए। नेक्स्ट पैराग्राफ, इन द सेकंड क्लॉज अबव ओनली इन दीज मेंशन ऑफ ऑफेंसेज अगेंस्ट प्रॉपर्टी प्राइवेट डिफेंस कैन बी क्लेम। जो मैंने अभी ऊपर टीएमआरसी के बताए थे और इनके अटेम्प्ट बताए थे और इनकी एग्रावेटेड फॉर्म बताई थी, तो बता रहा है कि इन्हीं के विरुद्ध आप, जब आपकी बॉडी के ऊपर ये वाले, जब आपकी संपत्ति के ऊपर ये वाले ऑफेंसेज हो रहे हैं, तो इन्हीं ऑफेंसेज के विरुद्ध आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकते हो, एंड नॉट इन ऑल अदर ऑफेंसेज, और इनके अलावा कोई और अदर ऑफेंसेज पे नहीं कर सकते, ऑफ चैप्टर 17। That is because only in these mentioned offences or their aggravated forms, यह यूँ है क्योंकि जो ये TMRC हैं और इनकी एग्रावेटेड फॉर्म है या इनके अटैम्प्ट्स हैं, दैट देयर इज़ एन अर्जेंसी टू प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टी, यहाँ बहुत ज़्यादा नीड है, इमीडिएट नीड है कि प्रॉपर्टी को बचाना है, एंड देयर इज़ नो टाइम एज सच टू टेक हेल्प ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज़, और अगर नहीं बचाया गया तो पब्लिक अथॉरिटीज़ के पास जाने के लिए कोई टाइम ही नहीं है, हमें इमीडिएट बचाना है। तो हम पढ़ेंगे अब सेक्शन 98। सेक्शन 98 बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन है। सेक्शन 98 हम बेयर एक्ट से पढ़ रहे हैं। आप कम टू बेयर एक्ट इफ़ यू आर हैविंग। सेक्शन 98, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड के व्यक्ति के लिए, अगर अनसाउंड माइंड का कोई व्यक्ति आपके ऊपर ऑफेंस कर रहा है, अपराध कर रहा है, तो आपके पास क्या राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, वो 98 क्लियर कर रहा है। कोई पागल व्यक्ति आपके ऊपर अटैक कर रहा है, पागल व्यक्ति अग्रेसर बना हुआ है, और फिर वो तो पागल है, अगर उसने कुछ भी किया तो उसको तो 84 का सेक्शन 83 का डिफेंस मिल जाएगा, सेक्शन 84 का डिफेंस मिल जाएगा, 84 आईपीसी का अनसाउंड पर्सन का डिफेंस मिल जाएगा कि उसको तो भाई वो तो लीगली अनसाउंड था, उसको तो पता ही नहीं था कि वो क्या कर रहा है, he was not known about his acts, that he is doing is contrary to law, or what he is doing is either wrong और इधर कॉन्ट्रेरी टू लॉ, उसको पता ही नहीं था, तो उसको 34 का डिफेंस मिल जाएगा। तो 98 उसको क्लैरिफाई कर रहा है, ये कोई पागल व्यक्ति आपके ऊपर ऑफेंस कर रहा है और आप उसको क्या कर सकते हो, ये देखो। व्हेन एन एक्ट, जब एक कार्य है, विच वुड अदरवाइज बी अ सर्टेन ऑफेंस, जो पक्का ना पक्का एक अपराध होता, इज़ नॉट दैट ऑफेंस, पर अब है नहीं। क्यों नहीं है? बाय रीजन ऑफ द यूथ, क्योंकि इस वजह से नहीं है क्योंकि वो अपराध किया किसने, एक बच्चे ने किया, यूथ ने। 82 83 अब लिया हो पिक्चर में आईपीसी, डोली इनकैपेक्स और वॉन्ट ऑफ मैच्योरिटी, द वॉन्ट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, क्यों? क्योंकि उसमें समझ नहीं है अंडरस्टैंडिंग की, क्या कि परिणाम क्या निकलेगा जो मैं कर रहा हूँ। द अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, वो कार्य होता, वो अपराध होता पर है नहीं, किसकी वजह से? अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से, 84 आईपीसी के बचाव की वजह से, ये पगले व्यक्ति ने आपके ऊपर ऑफेंस किया है। और द इंटॉक्सिकेशन, और इंटॉक्सिकेशन को भी इसमें इम्प्लिसिट कर दिया, या तो किसी पिए हुए आदमी, नशा किए हुए आदमी ने आपके ऊपर ऑफेंस किया है, तो वो अपराध नहीं होगा। सो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसको 85 का डिफेंस मिला हुआ है। ऑफ द पर्सन डूइंग दैट एक्ट, जिस व्यक्ति ने आपके ऊपर वो अपराध किया है, तो उसको बचाव मिल जाएगा, लेकिन आप पे तो अपराध होने वाला है या हो चुका है। और बाई रीजन ऑफ एनी मिसकंसेप्शन ऑन द पार्ट ऑफ दैट पर्सन, या जो आप पे अग्रेसर, आप पे कोई ऑफेंस करने वाला है, उसको कोई मिसकंसेप्शन है, उसको कोई गलत फहमी है, ऑन द पार्ट ऑफ दैट पर्सन, किसके पार्ट पर, किसके भाग पर? उस व्यक्ति के भाग पर, अग्रेसर के भाग पर। एवरी पर्सन हैज़ द सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट दैट एक्ट। अब ये बता रहा है, अब यहाँ से शुरू होता है, हर व्यक्ति के पास सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, वही अधिकार है इन व्यक्ति के लिए भी,
ये पागल व्यक्ति, ये इंटॉक्सिकेटेड व्यक्ति, वोंट ऑफ मेच्योरिटी वाला बच्चा, ठीक है, वही प्राइवेट डिफेंस इनके ऊपर भी वो यूज़ करेगा, विच ही वुड हैव इफ़ द एक्ट वर डैट ऑफेंस, जो उसके पास होता कि अगर ये पगले व्यक्ति वो ऑफेंस, ये पगले व्यक्ति या इंटॉक्सिकेटेड व्यक्ति वो यह नहीं होते, मतलब उसके पास सेम जो विक्टिम के पास सेम है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, जो विक्टिम अब इसमें वो बनेगा जिसके ऊपर केस फाइल हुआ पड़ा है। अग्रेसर ने तो जो करना था कर दिया, लेकिन आपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर दिया, तो अभी तो आपके ऊपर केस हुआ पड़ा है, तभी तो आप डिफेंस मांगोगे कि जी मेरा एक्ट तो 98 में फॉल कर रहा है, ये पगला व्यक्ति, ये अनसाउंड माइंड का व्यक्ति, ये इंटॉक्सिकेटेड व्यक्ति या ये बच्चा मेरे ऊपर हमला करने वाला था, जो कानून की नज़रों में कोई ऑफेंस ही नहीं है। सो इसलिए मैंने इसके ऊपर अपने बचाव के लिए इसको हार्म किया, इसकी डेथ की। सो वो 98 में कवर्ड है, 98 में उसका बचाव होगा। कि लेजिस्लेचर ने लिखा हुआ है कि भाई कोई पगला व्यक्ति या कोई इंटॉक्सिकेटेड व्यक्ति आप पर ऑफेंस करता है, जो खुद में एक ऑफेंस नहीं है क्योंकि उसको प्रोटेक्शन मिली हुई है 82, 83, 84, 85 की। सो वो खुद ऑफेंस नहीं है, तो आप कह रहे हो उसके ऊपर भी यूज़ करो, लेजिस्लेचर कह रहा है उसके ऊपर भी यूज़ करो, उसको भी आप दूर हटाओ अपने से, ठीक है, ये कह रहा है 98। अब हम थोड़ा 98 का अपने नोट्स में से देख लेंगे। 98 के बहुत अच्छे नोट्स बनाए हुए हैं मैंने। सो देखो सेक्शन 98 एग्जाम्पल 1, अग्रेसर एक्ट शुड बी एन ऑफेंस, जो अग्रेसर का एक्ट है मतलब उस इंटॉक्सिकेटेड व्यक्ति का, अनसाउंड व्यक्ति का, वो एक ऑफेंस होना चाहिए, मतलब अपराध होना चाहिए। इट्स डैट नॉट ऑफेंस, अगर वह इफ डैट इज नॉट ऑफेंस, अगर अनसाउंड व्यक्ति का कार्य एक्ट ऑफेंस नहीं है, इंटॉक्सिकेटेड व्यक्ति का कार्य ऑफेंस नहीं है, अपराध नहीं है, तो सो विक्टिम हैज नो राइट टू एक्सरसाइज द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, तो जिसके ऊपर जो विक्टिम जिसके ऊपर वो अनसाउंड माइंड का व्यक्ति अपराध कर रहा है, तो उसको भी कोई अधिकार नहीं है कि अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस वो एक्सरसाइज करे। ओके, सो हम एग्जांपल देखेंगे। एक्स जो कि एक 6 साल का बच्चा है, वो वाई की तरफ एक गन लिए हुए खड़ा है, उसको गन कहीं से मिल गई होगी, अपने पापा की लाइसेंस की गन मिल गई होगी। अब वो कहीं वाई है, उसको बिल्कुल उसके सामने गन लिए खड़ा है, वो एक्स बच्चा है, उसको पता नहीं कौन से का परिणाम का। सो क्या करता है, अब अगर एक्स ने वाई को उस गन से शॉट कर दिया तो वाई की तो डेथ पक्का है क्योंकि बहुत नियर खड़ा है वो। तो अब और जो एक्स जो ऑफेंस करेगा वो तो कोई ऑफेंस नहीं है। सो वाई के पास क्या ऑप्शन है, वाई हैज़ नो ऑप्शन लेफ्ट बट टू किल एक्स। अब वाई के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब इससे पहले एक्स वो बच्चा 6 साल का गोली चला, इससे पहले वाई ही उसको मार देगा, और अब ऐसा करेगा तो उसका एक्ट किस में प्रोटेक्टेड है, सेक्शन 98 ऑफ आईपीसी में उसका एक्ट प्रोटेक्टेड है। अब उस बच्चे के घर वाले ये नहीं कहेंगे कि इसको सज़ा दिलाइए, इसने तो हमारे बच्चे को मार दिया, कि जो बच्चा करता वो तो कोई अपराध ही नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। 98 लेजिस्लेचर 98 आईपीसी में आपको बोलता है कि आपके पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब 98 के शॉर्ट नोट्स हम थोड़े पढ़ते हैं। सेक्शन 97 रिक्वायर्स द एक्ट ऑफ अग्रेशन टू बी एन ऑफेंस। सेक्शन 97 की यह रिक्वायरमेंट है कि जो कार्य है किसका, अग्रेशन का, जिसके विरुद्ध आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर रहे हो, वो एक अपराध होना चाहिए। एंड देयरफॉर टेक्निकली इफ द एग्रेसर इज डूइंग समथिंग फॉर विच ही विल नॉट गेट द डिफेंस, एग्रेसर कुछ ऐसा कार्य कर रहा है जिसके लिए उसको डिफेंस नहीं मिलेगा, अंडर एनी ऑफ द जनरल एक्सेप्शन, और किसी भी जनरल एक्सेप्शन का 76 से लेकर 106 का, तो कह रहा था एक्ट ऑफ एग्रेसर विल नॉट बी एन ऑफेंस, तो जो अग्रेसर का एक्ट है वो अपराध नहीं माना जाएगा टेक्निकली। एंड देयरफॉर फॉर द पर्पस ऑफ प्राइवेट डिफेंस, किस चीज़ के लिए, प्राइवेट डिफेंस के मतलबों के लिए। द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेक्शन 97 विल नॉट बी फुलफिल्ड, 97 की रिक्वायरमेंट जब तक फुलफिल नहीं होंगी। हाउएवर it will be illogical not to give a defense simply because the act of the aggressor is not an offense under section 40 of the IPC। यह बिल्कुल भी इलॉजिकल होगा, बात पचेगी नहीं कि जिसको डिफेंस नहीं मिलेगा, मतलब जो आप पे अग्रेसर एक्ट कर रहा है, असेलेंट आप पे अटैक कर रहा है और उसका अपराध ब्रॉडली कोई अपराध ही नहीं है। सो ये कितनी इलॉजिकल सी बात है कि आप उस पर राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज़ ही नहीं कर सकते। ऐसे तो ये पागल व्यक्ति, इंटॉक्सिकेटेड व्यक्ति किसी की भी हत्या कर देंगे, किसी को भी चोट पहुंचा देंगे, तो ऐसा थोड़ी हो सकता है। नहीं, इसी में 98 का लेजिस्लेचर ने स्पेसिफिकली क्लैरिफाई करा है, इन व्यक्ति के विरुद्ध भी आप यूज़ करेंगे। सेक्शन 98 एज द पर्पस ऑफ डूइंग जस्टिस टू द पर्सन अटैक्ड, सेक्शन 98 बस इस चीज़ के लिए आया है, उसका यह पर्पस है कि वो न्याय दिला सके किन व्यक्तियों को जिनके ऊपर अटैक किया है, उन पगले व्यक्ति ने, इंटॉक्सिकेटेड व्यक्ति ने, और उन बच्चों ने जो 82-83 में जिनको डिफेंस मिल जाता है। ठीक है, इट डिक्लेयर्स दैट इन सच केसेज ऑल्सो प्राइवेट डिफेंस कैन बी क्लेम। 98 बस यह डिक्लेयर करता है कि ऐसे ऑफेंसेस में, ऐसे अपराधों में एक व्यक्ति के पास जो कि विक्टिम बनाया है, जिस पर अपराध हुआ है और जिसने बच्चे को चोट पहुंचाई है और जिसको चार्ज किया गया है, उसके पास भी राइट टू प्राइवेट डिफेंस फुली अवेलेबल है।
अब सेक्शन 99 जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वो क्या बताता है? वो बताता है कि आप कब प्राइवेट डिफेंस यूज़ नहीं कर सकते। सेक्शन 99 एक्ट्स अगेंस्ट विच देयर इज़ नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। वो कार्य, वो अपराध, या बोले तो एग्रेसर वो कार्य कर रहा है आपके ऊपर कि आप बदल के उसको पलटवार में आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं यूज़ कर सकते। सो 99 उसकी बात कर रहा है। अब हम 99 के थोरोली पूरा टेक्स्ट पढ़ेंगे बेयर एक्ट में से। देयर इज़ नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट विच डज नॉट रीजनेबली कोज द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ऑफ ग्रीवियस हर्ट इफ डन। क्या तो कह रहा है देयर इज़ नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, कोई अधिकार नहीं है प्राइवेट डिफेंस का अगेंस्ट एन एक्ट, किसी कार्य के विरुद्ध, विच डज नॉट रीजनेबली कोज, जो कि रीजनेबली कोज नहीं करता, परिणाम नहीं देता किस चीज़ का? द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ की, आपको एप्रीहेंशन ऑफ डेथ नहीं है, और ऑफ ग्रीवियस हर्ट, या कोई घातक इंजरी की भी एप्रीहेंशन नहीं है, मतलब कोई संभावना नहीं है। इफ़ डन, अगर आप पे हुआ तो, और अटेम्प्टेड, या प्रयास किया गया तो, टू बी डन करने का, ठीक है, बाय अ पब्लिक सर्वेंट, और किसने किया आपके ऊपर वो किसने किया? एक पब्लिक सर्वेंट ने। अगर पब्लिक सर्वेंट भी आपको एप्रीहेंशन देता है, सरकारी कर्मचारी भी आप पर एप्रीहेंशन देता है कि मैं तेरी डेथ कोज कर दूंगा, या आपको लगता है कि वो डेथ कोज करने वाला है या ग्रीवियस हर्ट कोज करने वाला, तो आप सरकारी कर्मचारी की भी हत्या कर सकते हो, राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हो, हत्या नहीं, मतलब आप अपनी राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकते हो, अन्यथा तो नहीं। अन्यथा तो कब नहीं? अगर वो हानि कर रहा है, कोई थप्पड़ उप्पड़ मारा तो नहीं कर सकते, एक्सक्यूज़ मिल जाएगा उसको, आप नहीं कर सकते, अगर कर दिया तो आपको सज़ा ही मिलेगी। अंडर कलर ऑफ हिज ऑफिस बाय अ पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग इन गुड फेथ अंडर कलर ऑफ हिज ऑफिस, और वो सरकारी कर्मचारी जो आपको हानि पहुंचा रहा है, और वो क्यों पहुंचा रहा है? अच्छे विश्वास में पहुंचा रहा है, और उसके ऑफिस ने उसको जिम्मेवारी दे रखी है, कलर्स ऑफ हिज ऑफिस, जो उसके ऑफिस का कार्य है उसको वो पूरा कर रहा है, ऐसा करके। दो डेट एक्ट मे नॉट बी स्ट्रिक्टली जस्टिफिएबल बाय लॉ, पर उस सरकारी कर्मचारी का वह कार्य जो उसने आपके ऊपर किया वो जस्टिफिएबल, वो इतना जस्टिफिएबल नहीं है कानून की नज़रों में। कानून मतलब उसको पावर नहीं देता कि ऐसा करो, लेकिन उसने फिर भी कर दिया सरकारी कर्मचारी ने। सो ये 99 का पैरा बन बताता है, 99 सेक्शन 99 आईपीसी का पैरा 2। देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट, कोई भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है किस कार्य के विरुद्ध? विच डज नॉट रीजनेबली कोज द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ, जो कि सद्भावना नहीं बना रहा है किस चीज़ की? कि एप्रीहेंशन ऑफ डेथ की, मृत्यु की, और ग्रीवियस हर्ट की। सो उसके ऊपर कोई भी राइट टू प्राइवेट डिफेंस आप यूज़ नहीं कर सकते। इफ़ डन, अगर हुआ तो आपके ऊपर एप्रीहेंशन बनी तो, और अटेम्प्टेड, या प्रयास हुआ, बाय द डायरेक्शन ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट, किसी सरकारी कर्मचारी ने किसी व्यक्ति को बोला ना कि मैं तुम्हें कहता हूँ कि उसको पकड़ो, सो आप उस व्यक्ति के ऊपर भी, जो सरकारी कर्मचारी के ऑर्डर पर आपको पकड़ने आया है या कुछ भी करने आया था, आप उसके ऊपर भी राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं कर सकते, सिवाय उस केस में अगर वो व्यक्ति जो सरकारी कर्मचारी ने बोला उसको पकड़ो, पकड़ने आया है, वो आपके ऊपर एप्रीहेंशन बनाता है डेथ की या ग्रीवियस हर्ट की, तब आप उसके ऊपर कर सकते हो, अन्यथा तो नहीं कर सकते। ये पैरा 2 क्लियर कर देता है। और उस वो एक्ट भी लॉ के द्वारा नॉन जस्टिफिएबल है, दो तो ऐसा भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पैरा 3 ऑफ 99, देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन केसेज इन विच देयर इज टाइम टू हैव रिकोर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज़, वहाँ भी कोई अधिकार नहीं है प्राइवेट डिफेंस का, जब एक विक्टिम जो बन रहा है, जो डिफेंस ले रहा है आने वाले केसेस में, जो उससे मुकदमा होगा कि जी मैंने इसलिए प्राइवेट डिफेंस यूज़ किया क्योंकि मेरे पास तो इतनी अर्जेंसी थी, और तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता था, मैं पुलिस को तो बुला ही नहीं सकता था, पुलिस तो आधे घंटे दूर थी और मेरा तो हमला तो 1 मिनट में होने वाला था। सो लेकिन ये उसी को क्लियरिफाई कर रहा है 99 का पार्ट 3। आपके पास प्राइवेट डिफेंस की राइट बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके पास टाइम है, इतना समय है कि आप पुलिस वगैरह को या पब्लिक अथॉरिटीज़ को रिकोर्स कर लो, उनको अपने पास बुला लो मदद के लिए, सो नहीं है। अब सेक्शन 99 का पैरा 4, एक्सटेंड टू विच द राइट में बी एक्सरसाइज, किस हद तक ये राइट टू प्राइवेट डिफेंस आप यूज़ कर सकते हो? द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन नो केस एक्सटेंड्स टू द इन्फ्लिक्टिंग ऑफ मोर हार्म, ये प्राइवेट डिफेंस का अधिकार किसी भी केस में, किसी भी मुकदमे में, किसी भी हालात में एक्सटेंड नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं, कहाँ तक? टू द इन्फ्लिक्टिंग ऑफ मोर हार्म, कि आप ज़्यादा हानि कोज कर दो, किस पर? अग्रेसर पर। देन इट इज़ नेसेसरी टू इन्फ्लिक्ट, जितना ज़रूरी था देने, जितनी हानि जरूरी थी उससे ज़्यादा आप हानि नहीं कोज कर सकते। 99 का पैरा 4 आपको क्लियर कर देता है। फॉर द पर्पज़ ऑफ डिफेंस, क्या सिर्फ क्या करने के लिए? अपना बचाव करने के लिए। सो बिल्कुल इसमें एक एग्जांपल है, ये एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे ए है, ए एक व्यक्ति है, वो बी को एक डंडा दिखा रहा है कि ऐसे ऐसे डंडा दिखा रहा है, उसके बिल्कुल पास खड़ा है, 10 फीट के डिस्टेंस पे खड़ा है, एक मोटा सा डंडा है, या मान के चलो पतला सा डंडा है, ऐसे ऐसे खड़ा है। अब बी भाई साहब के पास एक गन है, वो क्या करता है? अपनी गन निकालता है और ए के पैर में उसको शूट कर देता है। अब बी का तो पैर में गोली लग गई,
सो ये 99 पैरा 4 उसी को क्लियर कर रहा है। अब बी पे जो केस होगा कि तूने गोली मार दी ए को, उसके पैरों में उसको इंजरी पहुंचा दी, वो तेरे को डंडा ही तो दिखा रहा था। तो ये 99 का पैरा 4 यही क्लियर करता है कि जब वो आपको स्टिक से मारने वाला था या बस वो अटैम्प्ट ही कर रहा था, आपको आपके सामने खड़ा खड़ा डंडे को हिलाने लग रहा था कि तेरे को मारूंगा, तो आपने उसको गन शॉट से इंजरी कैसे दे दी? आप संभवतः आप क्या कर सकते थे? उसके डंडे को पकड़ के फेंक सकते थे दूर, और क्या कर सकते थे? आपने गन शॉट क्यों दिया? तो ऐसे में उस बी को जिसने गोली मारी ए के पैरों में कोई डिफेंस नहीं मिलेगा। कोर्ट कहेगा लुक 99 पैरा 4 यू गॉट नो राइट टू क्लेम प्राइवेट डिफेंस। ओके, सो ये कह रहा है, ठीक है, सेक्शन 99। अब हम सेक्शन 99 के थोड़े नोट्स पढ़ लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है। सेक्शन 99, तो सेक्शन 99 के मेरे पास पैरा 4 के नोट्स है, ऊपर वाले पैरास तो बिल्कुल अच्छे से समझा दिए मैंने। 99 पैरा 4 ये कहता है एक्सटेंड टू विच द राइट मे बी एक्सरसाइज, किस हद तक वो राइट एक्सरसाइज हो सकती है वही बता रहा है। अप टू वट एक्सटेंट हार्म कैन बी कोज, किस हद तक हानि पहुंचा सकते हो आप एग्रेसर पर। ओनली विच इज नेसेसरी फॉर डिफेंस ओनली डेट मच हार्म कैन बी कोज, जितनी जरूरी है बचाव के लिए उतनी हानि आप पहुंचाओगे। पर्पज शुड बी डिफेंस ओनली, मतलब आपका बचाने के लिए अपनी बॉडी को प्रॉपर्टी को डिफेंस होना चाहिए, बचाव होना चाहिए। एंड इफ एक्सीडिंग देन इट इज़ प्रिज्यूम्ड एज अटैक, अगर आप एक्सीड कर रहे हो उस डिफेंस की सीमा जो आपको मिला हुआ है, अगर आप एक्सीड कर रहे हो तो माना जाएगा कि आपने अटैक किया है, आपने डिफेंस नहीं किया है, नॉट डिफेंस। ओके, क्वेश्चन वन अब उठता है हाउ मच हार्म इज नेसेसरी फॉर पर्पज ऑफ डिफेंस, कितनी हानि करें जो कि जरूरी है डिफेंस के लिए, बचाव के लिए, और आपको सजा भी नहीं होगी, आपको एक्सेप्शन का फ़ायदा मिल जाएगा। सो डिपेंड्स अपॉन सर्कमस्टांस, इसका आंसर क्या है? निर्भर करेगा हालातों पर कि हालात कैसे हैं। अब नोट्स पढ़ेंगे हम सेक्शन 99 के पैरा 4 पर। ये बोल रहा है सेक्शन 99 पैरा 4 इज प्रोवाइडिंग अ जनरल रूल डेट अंडर द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। सेक्शन 99 पैरा 4 बस एक जनरल रूल बता रहा है कि किस हद तक आप अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हो। ओनली डेट मच हार्म कैन बी कोज्ड विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द पर्पसेस ऑफ डिफेंस, उतनी ही आप हानि कर सकते हो जितनी की ज़रूरत थी, रिक्वायरमेंट थी डिफेंस करने के लिए, अपना बचाव करने के लिए। डेट मीन्स अंडर द गार्ब ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस वन कैन नॉट अटैक इवन द एग्रेसर। इस मखोटे के पीछे कि मैं तो अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल कर रहा था, इसका मतलब कानून आपको यह पावर नहीं देता कि आप अग्रेसर को भी उससे ज़्यादा हानि पहुँचाएं जितनी वो उसको पहुँचानी थी। अब नेक्स्ट पॉइंट ऑफ 99 पैरा 4, देयरफॉर व्हाट शुड बी द एक्सटेंट ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, तो यह जानने के लिए कि क्या हद हो सकती है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की। टोटली डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टेंस, पूर्ण तरह से निर्भर करेगा किस पर? उस केस के हालातों के ऊपर। हेयर द टेस्ट ऑफ रीजनेबल प्रूडेंट पर्सन कैन बी अप्लाइड, यहाँ पर एक टेस्ट लगेगा जो कि एक रीजनेबल प्रूडेंट पर्सन, एक सामान्य साधारण व्यक्ति का लगेगा। डेट इज हाउ अ रीजनेबल प्रूडेंट पर्सन वुड हैव एक्टेड इन द सिमिलर सर्कमस्टेंसेस, और क्या देखा जाएगा कि एक वो सामान्य साधारण व्यक्ति इन्हीं हालातों में उसने कैसा एक्ट किया होता अगर उसके ऊपर सिमिलर एक्ट हुआ होता। मतलब एक साधारण सामान्य व्यक्ति पर अगर कोई डंडा मारता, क्या वो गोली मारता उसको निकाल के? वो नहीं मारता, वो साइड में बच जाता या उसको चप्पल मार देता अपनी, या अपना जूता निकाल के उस पर मार देता अगर वो डंडा मार रहा है तो उसको, लेकिन उसको गोली नहीं मार देता। तो एक टेस्ट ऑफ रीजनेबल प्रूडेंट पर्सन लगेगा, यही 99 पैरा 4 हमें क्लियर करना चाहता है। अब हम नेक्स्ट सेक्शन पढ़ेंगे जो कि बताता है सीधा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस टू प्रोटेक्ट बॉडी पढ़ेंगे हम पहले। ओके, ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी क्या होता है? सो हम इसकी सीक्वेंस रखेंगे। हम पहले पढ़ेंगे सेक्शन 102, फिर हम सेक्शन पढ़ेंगे 102 102 जो कि बताता है व्हेन विल इट स्टार्ट एंड एंड, कमेंसमेंट कब होगी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस टू प्रोटेक्ट बॉडी की, और ख़त्म कब होगा। फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सेक्शन 100 जो कि बताता है व्हेन कैन डेथ ऑफ एग्रेसर कैन बी कोज्ड, कब जो हमलावर है जो आप पर हमला कर रहा है उसकी आप मृत्यु भी कर सकते हो, उसकी हत्या भी कर सकते हो जो आप पर हमला कर रहा है। अब तीसरा पढ़ेंगे हम सेक्शन 101 जो कि बताता है व्हेन अदर हार्म कैन व्हेन कैन हार्म, हानि का पहुंचा सकते हो आप मृत्यु के अलावा, उसकी हत्या नहीं करोगे पर आप उस हमलावर को और हानि कर दोगे। तो ये सेक्शन 101 बताता है। पहले मैं बेयर एक्ट में से इसको रीड करूँगा, सेक्शन 102, 100 और 101 को, तो यही सीक्वेंस रखनी है, इसी से हमें समझ में आएगा। सो सेक्शन 102 कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी, आपको शरीर की अपने बॉडी की, अपने शरीर की प्रोटेक्शन करनी है, तो उसकी कमेंसमेंट शुरुआत कब होगी? आप कब से शुरू करोगे प्रोटेक्शन अपनी बॉडी की, और कब तक बनी रहेगी, और कंटिन्यूएंस कब तक होगी उसकी, आप कब तक
रेगुलराइजेशन में आपको आपको आपके पास बनी रहेगी वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस टू प्रोटेक्ट योर बॉडी. सो आई एम रीडिंग सेक्शन 102 बॉडी. द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी कमेंस विज. जो अधिकार है किसका, प्राइवेट डिफेंस का, क्या बचाने में, अपनी बॉडी को बचाने में, वो कमेंस कब होता है, शुरू कब होता है, ये बता रहा है. एज सुन एज अ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द बॉडी अराइजेज. वो तभी अराइज हो सकता है, आपके पास अधिकार तभी आ जाता है जल्द से जल्द. कब से, जब से एप्रीहेंशन बनी, संभावना बनी कि आपकी बॉडी को डेंजर है, आपके शरीर को डेंजर है, और वो डेंजर उत्पन्न हो चुका है, अराइजन हो चुका है. फ्रॉम एन अटेम्प्ट. और कैसे अराइज हो चुका है, क्योंकि किसी ने कुछ प्रयास कर दिया है अपराध करने का आपके ऊपर, उस असेलेंट ने, अग्रेसर ने, और थ्रेट या आपको धमकी दी है. टू कमिट द ऑफेंस. धमकी दी है कि मैं अभी तेरे ऊपर अपराध कर दूंगा, तेरी बॉडी को अभी काट के रख दूंगा, या तेरी बॉडी पर चोट मारूंगा डंडों से. तो आपके पास तुरंत से स्टार्ट हो जाती है वो राइट, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने की, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. दो द ऑफेंस मे नॉट हैव बीन कमिटेड. ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि अग्रेसर आप पे ऑफेंस कर ही दे, आपके पास पहले से स्टार्ट हो जाएगी वो, जैसे उसने ये बोला या आपको एप्रीहेंशन हुई. एंड इट कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज सच एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द बॉडी कंटिन्यूज. और ये जब तक बनी रहती है, जब तक कि डेंजर आपकी बॉडी पर बना रहता है, अग्रेसर वहाँ मौजूद रहता है कि मैं तेरे को अभी करने वाला हूँ, जब तक आपको बताता रहता है, वो प्रयास भी कर देता है लेकिन तब भी बनी रहती है. और जब तक वो वहाँ पर रहता है और एप्रीहेंशन आपकी बॉडी पर बना रहता है, वो तब तक रहती है. तो ये सेक्शन हमारा था 102 ऑफ आईपीसी. अब 102 आईपीसी के हम थोड़े नोट्स देख लेते हैं अपने नोट्स में से. सो ये बता रहा है सेक्शन 102. इट इज सेइंग एज सुन एज अ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू बॉडी साजिद. जल्द से जल्द आपके पास वो राइट टू प्राइवेट डिफेंस आ जाएगा, तुरंत अपने आपके पास आ जाएगा. जैसे ही आपको संभावना हुई कि आपके शरीर पर एक डेंजर उत्पन्न हो गया है, कोई आप पर हानि करने वाला है. राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस वुड स्टार्ट एंड एज सुन एज एप्रीहेंशन एंड्स. स्टार्ट कब हो जाएगा, तो आपके पास कब अधिकार आ जाएगा राइट टू प्राइवेट डिफेंस का, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का, जैसे ही उसकी एप्रीहेंशन हुई, आपको थ्रेट की या आपके ऊपर अटेम्प्ट हुआ कोई. एंड्स एज सुन एज एप्रीहेंशन एंड्स राइट टू प्राइवेट डिफेंस वुड अकॉर्डिंगली एंड्स. और जैसे ही संभावना खत्म हुई कि अब आपकी बॉडी को कोई खतरा नहीं है, तो ऐसे ही राइट टू प्राइवेट डिफेंस आपका भी खत्म हो जाएगा. उसके बाद अगर आप कोई एक्ट करते हो तो उसको सेक्शन 102 की कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, उसको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी. अगर आप कोई हार्म कर देते हो या अदर हार्म कर देते हो या आप डेथ कर देते हो, तो आपको सेक्शन 100 और सेक्शन 101 की कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, आपको सज़ा मिलेगी. अगर आपको एप्रीहेंशन खत्म होने के बाद आप अग्रेसर पे हमला करते हो, उसका सर फोड़ देते हो, उसकी टांग तोड़ देते हो, तो आपको नहीं मिलेगी. जब तक डर बना हुआ था जब तक ही आप कर सकते हो, उसके बाद नहीं, ना उससे पहले. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देने वाला हूँ. जैसे मान के चलो मिस्टर ए अपनी बालकनी में खड़ा हुआ है सेकंड फ्लोर पर, और रोड पर एक उसका कोई पुराना दुश्मन है, उसके हाथ में एक स्वॉर्ड है, उसके हाथ में एक तलवार है. तो उसका पुराना दुश्मन, सुबह सुबह की बात है, मिस्टर ए अपनी बालकनी में खड़ा होकर चाय पी रहा होता है. उसका जो पुराना दुश्मन जिसके हाथ में स्वॉर्ड है, वो उसके नीचे, घर के नीचे खड़ा होकर बोलता है, नीचे आजा भी तेरे को मारूंगा. और दूर से तलवार हिला रहता है, उसकी तरफ ऐसे तलवार हिला रहा है वो, कि तेरे को देख लूँगा मैं, आज तू नीचे आ. तो मिस्टर ए क्या करता है, अपने रूम में जाता है, अपने ड्रॉर में से अपने रिवॉल्वर लाता है और बालकनी पे दोबारा आता है, और जो उसका नीचे दुश्मन खड़ा रहता है मिस्टर एक्स, उसको गोली मार देता है. सो अब बताओ, आप खुद बताओ इसमें क्या मिलेगा. मिस्टर ए बोलेगा कि भाई वो तो मेरे को नीचे से तलवार दिखा रहा था, मेरे को तो डर उत्पन्न हो गया था कि भाई मेरे को तो आज ये छोड़ेगा नहीं, मेरी बॉडी पर हमला करके ही रहेगा. सो आप ही बताइए, क्या इसमें डिफेंस मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा. इट्स अ क्लियर नो, नहीं मिलेगा. क्योंकि क्या उसको नीड थी अभी? क्या वो सेकंड फ्लोर पर अपनी तलवार को फेंक सकता था? बताइए, नहीं फेंक सकता था. ऐसा होता है? आप सामान्य बुद्धि लगाइए, आप सोच सकते हैं कि ऐसा होगा, वो कर सकता है ऐसा? मिस्टर जो नीचे तलवार लेके खड़ा है, क्या वो नीचे से उसको तलवार फेंक के मारेगा और उसको चोट लग जाएगी? नहीं लगेगी, बिल्कुल नहीं लगेगी. सेकंड फ्लोर कितना ऊंचा होता है? कम से कम 40 फीट की हाइट पे होता है. ठीक है, तो नहीं होगा. ये एक एग्जाम्पल था. अब थोड़े और शॉर्ट नोट. राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज नेवर स्टैटिक. जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी है ना, वो कभी भी स्टैटिक, एक समान नहीं होती, कभी शिफ्ट होती रहती है, कॉन्स्टेंटली शिफ्ट होती रही. कभी हुई, कभी नहीं हुई, कभी जरूरत पड़ी, कभी नहीं पड़ी, लेकिन चलती रहेगी. ठीक है. द मोर एप्रीहेंशन इंक्रीजेज, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑल्सो इंक्रीजेज. जितनी संभावना डर की बढ़ी कि आप पर अब हमला हुआ, उतनी आपकी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस बढ़ जाएगी. ऑलवेज चेंजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम. राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस बिल्कुल बदलती रहती है समय दर समय. उसी दौरान जिस समय आपके ऊपर एप्रीहेंशन है, बदलती रहती है. अब नीड है, अगले सेकंड लगेगा नहीं नीड है, अब नीड है, अब नीड नहीं, ऐसा है.
इन बिटवीन स्टार्टिंग टू एंड इट डिफर्स, जब स्टार्ट हुई और एंड हुई वो बीच में डिफर होती रहती है, मतलब उसकी अप डाउन होता रहता है, उसका 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 वे मेजरमेंट बदलता रहता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का और एप्रीहेंशन का। सेक्शन 100 एंड सेक्शन 101 बोथ आर सब्जेक्ट टू 99 पैरा 4। जो सेक्शन 100 है आईपीसी का और सेक्शन 101 है, वो दोनों किसको मानना पड़ेगा, इन सेक्शन को 99 पैरा 4 को मानना पड़ेगा, वो उन पर रिस्ट्रिक्शन लगा देगा, नहीं तो कॉन्स्टेंटली स्विचेज फ्रॉम सेक्शन 100 टू सेक्शन 101। कभी लगता है कि अग्रेसर जो जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज़ करने वाला है ना, कभी उसको लगता है कि यार कभी मैं राइट टू प्राइवेट डिफेंस करूँ, आप अभी तो डेथ की ज़रूरत है, इसकी डेथ कोज करनी पड़ेगी अग्रेसर की, कभी लगता है यार हार्म की ज़रूरत है, हार्म कोज करना पड़ेगा, तो ये ऐसा भी कॉन्स्टेंटली स्विच होता रहता है, ठीक है। कभी कभी लगेगा हार्म कोज करना है, कभी लगेगा डेथ कोज करनी है, तो वो भी शिफ्ट होता रहता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 100 फ्रॉम आवर बेयर एक्ट ऑफ आईपीसी। दिस इज सेइंग when the right of private defense of the body extend to causing death। कब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपके पास आ जाएगी, अधिकार आ जाएगा अपनी बॉडी को बचाने के लिए, और किस हद तक आप क्या कर सकते हो अपनी बॉडी को बचाने के लिए, कि आप जान भी ले सकते हो, एक मृत्यु भी कोज कर सकते हो, ये 100 बता रहा है सेक्शन 100 आईपीसी। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड्स, अधिकार अपनी बॉडी को बचाने का कहाँ तक जाता है, किस हद तक जाता है, अंडर द रिस्ट्रिक्शन मेंशन इन द लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शन, 99 में जो रिस्ट्रिक्शन है वो तो माननी पड़ेंगी, टू द वॉलंटरली कॉजिंग ऑफ डेथ, कि आप स्वयं इच्छा से मृत्यु भी कोज कर सकते हो अग्रेसर की, और इफ एनी अदर हार्म टू द असेलेंट, या कोई और हानि कर सकते हो किसको, असेलेंट को, एग्रेसर को, इफ द ऑफेंस विच ओकेजन्स द एक्सरसाइज ऑफ द राइट टू बी एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शन हेयर इन आफ्टर एनुमरेटेड, जो ये नीचे डिस्क्रिप्शन दिए हैं, अगर जो वो अग्रेसर असेलेंट आपके इनमें से कोई भी आपके ऊपर कार्य कर रहा था ना, तो आप उसकी मृत्यु भी, उसको हत्या भी कर सकते हो उस असेलेंट की, एग्रेसर की। फर्स्ट, सच एन असोल्ट एज मे बी रीजनेबली कोज द एप्रीहेंशन एंड डेथ विल अदरवाइज बी द कॉन्सिक्वेंस। वो असेलेंट आपके ऊपर ऐसा हमला कर रहा है, आपके ऊपर मतलब ऐसे वार कर रहा है कि मतलब अगर आपने राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज़ नहीं किया ना, तो आपको लगता है कि परिणाम क्या होगा, ऐसे में मृत्यु ही आपका परिणाम होगा, तो आप यूज़ कर लोगे राइट टू प्राइवेट डिफेंस और उस अग्रेसर की हत्या कर दोगे। सेकेंडली, such an assault as may be reasonably cause the apprehension that grievous hurt will otherwise be the consequence of such assault। या वो अग्रेसर आपके ऊपर कोई ऐसे प्रहार कर रहा है, ऐसी तरीके से वार कर रहा है कि आपको तो ऐसा लगता है, संभावना हो जाती है कि भाई ग्रीवियस हर्ट मेरे पर या तो हो चुका है, मतलब घातक हानि आपके ऊपर या होने वाला है, ठीक है, तो आप भी उसकी हत्या कर दोगे असेलेंट की। थर्डली, एन असोल्ट विद द इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप, जो असेलेंट है अगर किसी महिला पे बलात्कार कमिट करने वाला है, तो वो महिला भी उसकी हत्या कर सकती है, या कोई और व्यक्ति भी महिला को बचाने के लिए हत्यारे की, उसकी जो बलात्कार करने वाला है उसकी हत्या कर सकते हैं। ये हमें सेक्शन 100 थर्ड क्लोज क्लियरली बताता है। अब फोर्थली, एन असोल्ट विद द इंटेंशन ऑफ ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट, कोई ऐसा आपके ऊपर कोई व्यक्ति असेलेंट अपराध करने वाला है जो कि अननेचुरल लस्ट, जो कि हवस से भरा हुआ है, और वो अननेचुरल है, बिल्कुल प्रकृति के नियम के अनुसार नहीं है, बिल्कुल विपरीत है उससे, सो आप उसकी जो अननेचुरल लस्ट निकालेगा आपके ऊपर, आप उसकी हत्या कर दोगे, ये फोर्थ कहता है। अब फिफ्थ, एन असोल्ट विद द इंटेंशन ऑफ किडनैपिंग और अबडक्टिंग, आपके ऊपर असोल्ट हुआ है, कोई अग्रेसर आपको किडनैप कर रहा है कहीं से, लीगल गार्जियनशिप से, मतलब लॉफुल गार्जियनशिप से, या आपको कहीं लेके जा रहा है, या आपको अगवा कर रहा है, तो अब ऐसा होने पर अगर आपको लग रहा है कि मेरा किडनैप और असोल्ट हो रहा है, और किडनैप और अबडक्शन हो रहा है, तो आप जो किडनैपर है या अबडक्टर है उस असेलेंट की आप हत्या कर सकते हो। अब सिक्स्थ, एन असोल्ट विद द इंटेंशन ऑफ wrongfully confining a person under circumstances which may reasonably cause him to apprehend that he will be unable to have recourse to the public authorities for his release। एक सर्कमस्टांसिस ऐसा है कि आपको संभावना हो गई है, जो ये अग्रेसर है ये मेरे को किसी ऐसी जगह बंद कर देगा, कन्फाइन कर देगा, जिससे मैं ज़िंदगी भर निकल ही नहीं पाऊँगा, और अगर बिल्कुल ऐसी जगह मेरे को बंद कर देगा काल कोठड़ी में कि मेरे को बिल्कुल भी मौका ही नहीं मिलेगा कि मैं पब्लिक अथॉरिटीज़ के पास इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकूं अपने बचाव के लिए। सो ऐसा लगने पर भी जिसका कन्फाइनमेंट होने वाला है वो व्यक्ति उस अग्रेसर की, असेलेंट की हत्या कर देगा, तो उसको सेक्शन 100 का बचाव प्रोटेक्शन मिल जाएगी। ये सीधी सीधी बात हमारे 6th क्लॉज में बता दी। अब 7th क्लॉज भी है इसमें सेक्शन 100, वो बताता है एन एक्ट ऑफ थ्रोइंग और एडमिनिस्ट्रिंग एसिड, कोई एग्रेसर, कोई असेलेंट किसी महिला पर या किसी व्यक्ति पर भी, पुरुष पर भी अगर एसिड फेंक रहा है, तेजाब फेंक रहा है, या फेंक चुका है, या फेंकवा रहा है, और एन अटेम्प्ट टू थ्रो और एडमिनिस्टर एसिड, या प्रयास किया उसने एसिड फेंकवाने का या किसी से फेंकवा रहा है, मे बी रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन दैट ग्रीवियस हर्ट विल अदरवाइज बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच एक्ट। और यह संभावना आ गई अगर एसिड मेरे ऊपर गिर गया
मतलब मेरे ऊपर गिरी है, किसी और व्यक्ति के ऊपर गिरी है, किसी ने फेंक दिया मेरे ऊपर, तो ग्रीवियस हर्ट, घातक हानि ही होगी एसिड मेरे ऊपर गिरने से। तो ऐसा होने पर भी जो आपके ऊपर एसिड फेंक रहा है या कोई आपके ऊपर एसिड फेंकवा रहा है, उस बंदे को भी आप मौत के घाट उतार सकते हो, आप उसकी डेथ कोज कर सकते हो। ये हमको सेक्शन 100 क्लोज 7 फुल राइट दे रहा है। और ये क्लोज 7 2013 अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, ये पहले नहीं था ये एसिड वाला। ओके, अब हमारे हो गए हैं ये वाले। अब हम सेक्शन 101 भी पढ़ेंगे जो बताता है व्हेन सच राइट एक्सटेंड्स टू कोजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ। आपके पास अधिकार राइट टू प्राइवेट डिफेंस का उस हद तक कहाँ तक है जब आप डेथ के अलावा कोई और हानि कर देते हो असेलेंट पे। सो ये 101 बता रहा है इफ़ द ऑफेंस बी नोट ऑफ एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शन एनुमरेटेड इन द लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शन। अगर वो अपराध जो अग्रेसर असेलेंट आपके ऊपर करने वाला है, वो जो मैंने फर्स्ट से लेके अभी 7th क्लोज तक जो पढ़ाए थे, अगर उनमें से नहीं है कोई भी, तो आप क्या करोगे। तो कह रहा है द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी डज नॉट एक्सटेंड टू द वॉलंटरी कोजिंग ऑफ डेथ। तो आपके पास कोई अधिकार नहीं है, अगर वो वाली सिचुएशन नहीं थी, डिस्क्रिप्शन नहीं था जो मैंने अभी ऊपर बताए थे, तो आपके पास कोई अधिकार नहीं है कि आप अग्रेसर की असेलेंट की हत्या कर दोगे, मृत्यु कर दे दोगे, उसे नहीं है आपके पास अधिकार। तो आपके पास क्या अधिकार है, बट डज नॉट एक्सटेंड अंडर द रिस्ट्रिक्शन मेंशन्ड इन सेक्शन 99। पर 99 के चलते चलते आप क्या कर सकते हो उस अग्रेसर पर, टू द वॉलंटरी कोजिंग टू द असेलेंट ऑफ एनी हार्म अदर देन डेथ। आप उस अग्रेसर को, असेलेंट को कोई और अन्य हानि पहुंचा सकते हो, बस आप उसकी मृत्यु नहीं कर सकते। ये आपको 101 हमें बता रहा है। सो ये हो गए थे हमारे आज सेक्शन 96 से लेके 102 तक हो गए आज हमारे सेक्शन। अब हमारे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी रह गए, तो मैं ये पार्ट 2 में लेके आऊँगा क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, 46 मिनट की तो ऑलरेडी हो चुकी है और मैं अपने आईफोन में रिकॉर्ड करता हूँ, तो कम से कम 20 GB की वीडियो हो जाती है तो दिक्कत देगा। सो मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा इसमें, जिसमें मैं बताऊँगा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस टू प्रॉपर्टी क्या होता है, ठीक है। और हम 1-2 एग्जांपल भी कर सकते हैं अभी राइट ऑफ इसके बॉडी वाले। सो 1-2 एग्जांपल मैं क्विकली से ढूंढ लेता हूँ जो कि होंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे, पार्ट 2 में ही करेंगे, जब मैं राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी बताऊंगा तो उसमें ही करेंगे। सो अगर अच्छा लगा वीडियो और थोड़ा बहुत राइट टू प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट बॉडी, शरीर के विरुद्ध या फिर आया हो समझ में, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना चैनल को। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।